खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। चीन ने भारत के 30 फौजी मार डाले, जिसके बाद हिमालय के पहाड़ों पर शदीद जंगी खतरा मंडलाने लगा है। क्या भारत चीन को जवाब देने जा रहा है और आलमी ताकतें चीन के खिलाफ कौन सा कदम उठाने जा रही हैं? आज हम चीन और भारत के माबैन कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के हामिल दो मुल्क चीन और भारत, जो कि न्यूक्लियर ताकतें भी हैं, के माबैन दुनिया के बुलंद तरीन खित्ते हिमालय के इलाके लद्दाख में गुज़श्ता हफ्ते झड़प हुई। उस झड़प में 30 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए। जंगबंदी से कबल दर्जन भर फौजी कैदी भी बना लिए गए थे। किसी न्यूज एजेंसी ने चीनी फौजियों की हिलाकत का दावा नहीं किया। लद्दाख दुनिया के चंद दूर दराज, गुमनाम और गैर महफूज मकामात में से एक है। सतह समंदर से तकरीबन 4200 मीटर बुलंद इंतहाई सर्द इलाके में ऑक्सीजन की सख्त कमी है। यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। सारा साल हर तरफ तेज सर्द हवाओं का राज रहता है। चांद जैसी तारीकी का तासुर देने वाले इस खित्ते को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ के नीम खाना तिब्बती नजाद चरवाए हैं। चीन ने तिब्बत के तारीखी तर्ज जिंदगी और कल्चर को लगभग खत्म करके रख दिया है, जबकि भारत ने तिब्बत के तर्ज जिंदगी को बड़ी हद तक महफूज रखा हुआ है। लद्दाख जैसे खित्ते पर चीन भारत लड़ाई सहराए ओगादन जैसे बंजर इलाके के लिए इथियोपिया और अरेडिया के माबैन कशमकश की याद दिलाती है, जैसे दो गंजे कंगी के लिए लड़ रहे हो। पाकिस्तान और भारत गुज़श्ता कई दहाइयों से सियाचिन पर लड़ रहे हैं, जो कि इंसानी तारीख में किसी भी बुलंद तरीन मकाम पर लड़ी जाने वाली जंग है। लद्दाख की वादी गुलवान में भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ क्यों सफा रहा है, ये सवाल भी इंतहाई अहम है। हिमालय की सरहदों पर कशीदगी कम करने के लिए दिल्ली और बीजिंग के दरमियान डिप्लोमेसी चलती रहती है। लद्दाख की झड़प कोई हादसा नहीं, बल्कि चीन का एक मंसूबा बंदी के तहत जारहाना इकदाम और 1962 के बाद दोनों बड़े एशियाई मुल्कों के माबैन एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसके नतीजे में शर्मनाक शिकस्त भारत के हिस्से में आई। इस पर चीन ने कहा कि यह लड़ाई भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो खित्ते से मुतल्लिक अपने अज़ाइम को काबू में रखे। इस मरतबा लगता है कि चीन भारत को कोई और ही पैगाम भेज रहा है। दोस्तों, हिमालय के मौजूदा मसले की एक वजह बरतानवी सल्तनत है, जिसने बरतानवी हिंद और उस वक्त के खुद मुख्तार तिब्बत के दरमियान वाज़ेह सरहदी हदबंदी करने की कभी कोशिश नहीं की। कई सरहदी मकामात का कभी सर्वे नहीं हुआ। कई सरहदी लकीरें कुछ इस तरह खींची गईं कि सरहदों का वाज़ेह तायुन आज तक नहीं हो सका। दरअसल उस दौर में 14 से 17,000 फुट बुलंद इस वसीओ अरीज मगर गैर आबाद खित्ते पर कोई तवज्जो नहीं देना चाहता था, जिसे आज भारत की शुमाली सरहद कहा जाता है। तब से चीन भारत मुस्तरिब हरीफ है, क्योंकि दोनों हिमालय, कराकोरम और तिब्बत की सतह मुर्तफा से निकलने वाले दरियाओं पर दावा करते हैं। ये वो दरिया हैं जो जनूबी एशिया के लोगों को पानी फराहम करते हैं। हालिया महाज आराई, जो कि दो बड़े एशियाई मुल्कों के माबैन एक बड़ी जंग का पेशखैमा हो सकती है, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह नरेंद्र मोदी के तहत भारत में कौम प्रस्त हिंदू हुकूमत का कयाम है, जो कि चीन और इसके करीबी इत्तेहादी और देरीना हरीफ पाकिस्तान दोनों के खिलाफ अदावत को मुसलसल हवा दे रही है। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म और इसे दो हिस्सों में तकसीम करके मोदी खित्ते में नई कशीदगी को बढ़ावा दे चुका है। मोदी के दीगर मंसूबों में भारत को खालिस हिंदू रियासत बनाना और बर्मा में चीन के बढ़ते असर और रसूख का तोड़ शामिल है। भारत के खिलाफ चीन के बढ़ते गुस्से की वजह अमेरिका की वो कोशिशें हैं, जिनका मकसद भारत के साथ फौजी इत्तेहाद को मजबूत बनाकर चीन की बढ़ती फौजी ताकत का तोड़ करना है। साबिक सदर ट्रंप इस कोशिश में रहे कि बीजिंग को अमेरिकी ज़रई अजनास की ज्यादा से ज्यादा खरीदारी के लिए मजबूर करके अपने दोबारा इंतखाब की राह हमवार करें, जो कि हर तरह से नाकाम रही। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब पेंटागन ने मुस्तकबिल में चीन के साथ जंग की तैयारी शुरू कर रखी है। हालिया चंद हफ्तों के दौरान जो बाइडेन के किरदार और पेंटागन के इकदामात से भी यही सामने आया है कि अमेरिका में इंतखाबात के बाद इंतजामिया तो तब्दील हुई, मगर चीन से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। जबकि व्हाइट हाउस की मुस्लिम मुखालिफ लॉबी ने 40 लाख भारतीय हिंदुओं की अमेरिका इमिग्रेशन की खामोशी से इजाजत दे दी है, ताकि अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का तोड़ किया जा सके। साबिक अमेरिकी सदर मिस्टर ट्रंप ने मसले कश्मीर पर सालसी की भी पेशकश की, जो भारत ने हकारत के साथ मुस्तरद कर दी। तो मौजूदा सदर जो बाइडेन ने अपने इंतखाब के बाद से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोन पर भी राब्ता करना गवारा नहीं किया। इनके इस इक़दाम को दोगली पॉलिसी भी कहा जा सकता है।
मगर चीन के हवाले से अमेरिका पॉलिसी में तब्दीली न होने की वजह अभी तक अमेरिकी अवाम और अक़वाम आलम समझने से कासिर है। माहिरीन के मुताबिक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौज के बढ़ते दबाव ने भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं और भारत इसराइल और अमेरिका की मदद के बगैर चीन के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन चीन मसनूई जहानत में इतना आगे निकल चुका है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक चीन इस टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेगा। यहां तक कि पेंटागन की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की सूरत हाल यह है कि वो इस वक्त पूरी तरह चीनी साइबर हमलों की ज़द में है। इस तरह चीन जब चाहे पूरे भारत में ब्लैकआउट भी कर सकता है। चुनांचे अब भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ महाज आराई में इसराइल की शमूलियत भी बढ़ेगी। दिफाई माहिरीन की पेशगोइयों के मुताबिक बहुत जल्द चीन और इसराइल आमने सामने आने वाले हैं। इसराइल और मुसाद का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के मशरकी पड़ोस में आ जाएगा। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर जा चुका है और वो भी इस आलम में कि अफगान तालिबान के खिलाफ अपनी 400 बरस एडवांस खुफिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाने के बावजूद उसे तालिबान के मुकाबले नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस सूरत हाल ने भारतीय नेताओं को भी बदहवास किया हुआ है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान में भारत को कई बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के बाद भी उस सरजमीन से निकलना पड़ा, तो दूसरी जानिब सी पैक और गवादर हैं जो पूरी तरह फाल हो गए तो पाकिस्तान पर चारों तरफ से दौलत बरसेगी, जिसके बाद पाकिस्तान की पतली मुआशी सूरत हाल किस्सा पारीना बन जाएगी। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के खिलाफ अब नहीं तो कभी नहीं की पोजीशन में आ चुके हैं। ये तमाम हकायक भारतीयों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। अमेरिका और इसराइल भारत को थपकियां देकर बेवकूफ बनाते रहे हैं। उन्होंने अपना अस्करी कबाड़खाना भारत को बेचकर उसे हल्ला शेरी दी कि खित्ते में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ वो इसकी पुष्ट पर मौजूद है। दर हकीकत हनूदो यहूद गठजोड़ लद्दाख समेत गिलगित बल्तिस्तान को हड़पना और सी पैक को सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान जो वस्ती एशिया यानी एक वसी दुनियाए अर्ज के गेटवे का दर्जा रखता है, इस पर खुदा ताला की ऐसी खसूसी इनायात है कि मोहल्ले वकू के लिहाज से दुनिया के तमाम ममालिक का ममलकत खुदादाद की तरफ झुकाव रहा है और चीन इस वक्त दुनिया भर में सरमायाकारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से चीन की तारीख में किसी दूसरे मुल्क में यह सबसे बड़ी सरमायाकारी है और यह कि चीन पाकिस्तान तिजारती राहदारी हकीकत बनने को तैयार है। यही वजह है कि खित्ते पर अपनी मुआशी, फौजी और सियासी कुव्वत से बालादस्ती कायम करने की पॉलिसी अपनाकर अमेरिका बीजिंग के लिए कई मसाइल पैदा कर रहा है। चीन की दुनिया में बढ़ते मुआशी और सियासी असर रसूख को रोकने के लिए एक ग्रेट गेम जारी है। फिल वक्त जिस सतह पर चीन पहुंच चुका है, आलमी मंडी में जिस कदर शिराकतदारी हासिल कर चुका है और आलमी सियासत में जितनी जगह बना चुका है, इसको सामने रखते हुए कुछ दानिश्वर 21वीं सदी को चीन की सदी कहते हैं। चीन मुआशी और अस्करी महाज पर भी दुनिया में अपनी ताकत मनवा चुका है। हकीकत यह है कि दुनिया इस वक्त दो खौफनाक खतरात के दरमियान सांस ले रही है। दुनिया भर में तबाहकुन हथियारों के अंबार लगे हैं। कुरे अर्ज के चहार अतराफ में शिद्दत पसंदों की हुकूमतें हैं। नरेंद्र मोदी जैसा शिद्दत पसंद भारत का वजीर आजम है, जो दुनिया के अमन के लिए शदीद खतरा बना हुआ है, लेकिन अपनी बुज़दिली की बिना पर साजिशों में मसरूफ है। भारत ने अपने जारहाना अज़ाइम के पेश नजर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे को सबोताज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, जिसकी बड़ी वजह यही है कि बनिए को आज भी हिमालय के पहाड़ों से बुलंद पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही। इसकी सारी साजिशें LOC पर जारी है और पाकिस्तान को कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय के बुनियादी हक की हिमायत से दस्तबरदार कराने और सी पैक मंसूबे को रोकने से मुतल्लिक है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज का मोराल अब इंतहाई पस्त हो चुका है। मोदी को यह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, अगर लाखों कश्मीरियों को शहीद करने, दर्जनों काले कवानीन के इतलाक और दीगर हथकंडों के बावजूद तहरीक आज़ादी को नहीं दबाया जा सका, तो आइंदा भी इसे नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हालात में बैनुल अक़वामी बिरादरी पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए मोदी के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम का नोटिस लेकर मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने की भरपूर जदोजहद की जाए, ताकि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिल सके। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है।
لہٰذا بھارت بھی آواز خلق کو نکار خدا تسلیم کرتے ہوئے ظلم و جبر کا سلسلہ فوری بند کرے، کیونکہ سچے جذبات کا احترام کرنے سے ہی خطے میں حقیقی قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔